जो इस फील्ड में काम करता है, इस तरह का चार्जर रिपेयर करता है, बहुत दिन का नॉलेज है जिनके पास, वो भी नहीं बताया होगा, वो चीज़ मैं आपको आज शेयर करूँगा। चलिए, आज मेरे पास एक चार्जर है, ई बाइक का चार्जर, यानी जो बैटरी का जो बाइक होता है, गाड़ी होता है, उसका चार्जर है। ये चार्जर कस्टमर का कहना है कि किसी दुकानदार के पास दिया था तो इसमें एक फ़ॉल्ट उन्होंने रिपेयर नहीं कर पाया, और दूसरा एक कंपोनेंट के बारे में बताया कि ये नहीं मिल रहा है। तो एक्चुअल में कस्टमर का कहना ये है कि चार्जर ओके है। जैसे मैं चला के दिखाता हूँ, ये देखो, ऑन किया तो ये लाइट आ रहा है, यानी चार्जर ओके है। लेकिन कस्टमर बोल रहा है ये चार्ज तो कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है, और जब होता है तो फ्लक्चुएशन चलता है, इसमें आवाज़ भी आता है एक। तो देखो, मैं इस तरह का वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आज की डेट में इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है, और दूसरी बात है कि ये रिपेयर करना बहुत ही आसान है अगर आपको बेसिक कंपोनेंट के बारे में पता है। तीसरी बात यह है कि इसमें कोई कंपटीशन नहीं है और इसका डिमांड बहुत है, इस तरह का वीडियो का भी डिमांड बहुत है। तो मैं सोचा क्यों ना हम एक वीडियो बना देते हैं, क्योंकि मैं ये रिपेयर करता हूँ बहुत दिन से, तो मैं सोचा कि इस तरह का वीडियो भी डाल के देखते हैं कि लोगों का पसंद आता है कि नहीं। क्योंकि हम जो भी बनाते हैं हम डिटेल में बनाते हैं, तो कभी लोगों का हो सकता है कि काम में आ जाए। और देखो, पहली बात तो कस्टमर ने मेरे पास लेके आया एक पॉलीथीन में खोलकर, इस तरह से पूरी तरह से खोलकर मेरे को दिया है कि एक दुकानदार ने बोला है कि इसका एक मॉसफेट यहाँ पे है, जो मॉसफेट ख़राब है और उनको नहीं मिल रहा है। तो आप शायद जानते हो, कई बार कैसा होता है कि रियल में जो कंपोनेंट दुकानदार बोलते हैं कि ये ख़राब है, कई बार वो नहीं होता है, वो इज्जत बचाने के लिए ऐसा बोलते हैं, या फिर उनका जितना नॉलेज है उसके हिसाब से बोलते हैं। और कई बार सही भी होता है कि हाँ, वो कंपोनेंट ही ख़राब है, उनको नहीं मिल रहा है। तो आज हम देखेंगे क्या एक्चुअल में इसका ये कंपोनेंट ख़राब है या फिर नहीं है, या फिर इसको हम कैसे डायग्नोस करेंगे। शुरुआत में मैं एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो बाइक का या इलेक्ट्रिक जो कार होता है, बाइक होता है, उसका जो चार्जर होता है, इसमें ये होता है कि इसका जो चार्जर बाइक में, गाड़ी में इनपुट होता है, वहाँ पे जब तक इनपुट नहीं करेंगे तो वोल्टेज आउट नहीं करता है इस चार्जर से। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसका कनेक्टर है, तो ये कनेक्टर गाड़ी में लगता है, चार्जर एज ए ये कनेक्टर है, और इस तरफ जो है ये एसी में जाता है, यानी ये वाला। तो ये वाला जब हम एसी इनपुट करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से हमारा एक नॉर्मल एडाप्टर क्या होता है कि यहाँ से आउटपुट देता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें पहले यहाँ से इनपुट होना चाहिए, उसके बाद फिर ये यहाँ से आउट करेगा। मतलब इसमें एक डिटेक्शन होता है, वो डिटेक्शन अगर हो जाए तो इनको पता चलेगा एडाप्टर को कि इसमें बैटरी कनेक्टेड हुआ है, अब हमें चार्ज करना है। तो वो डिटेक्शन के बिना आप रिपेयर नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको शॉर्टकट में तरीका बता दूंगा, जो शायद से जो इस फील्ड में काम करता है, इस तरह का चार्जर रिपेयर करता है, बहुत दिन का नॉलेज है जिनके पास, वो भी नहीं बताया होगा, वो चीज़ मैं आपको आज शेयर करूंगा। देखो, सबसे पहले मैं आपको वो चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि हमें डायग्नोस कैसे करना है। अभी हमारा जो एलईडी है, सब एलईडी जल रहा है, यानी चार्जर ऑन है। तो हम एक बार चेक करेंगे मल्टीमीटर के थ्रू, और स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। जो इस फील्ड में काम कर रहा है या फिर करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। मुझे पता है अभी के लिए वीडियो अपलोड करते ही मेरा जो ऑडियंस है वो इग्नोर करता है, देखता नहीं है, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि सब काम आज की डेट में करना चाहिए, हर तरह की काम करना चाहिए। तो हम वोल्टेज मोड में सेट कर देंगे। इसमें आपने देखा मैक्सिमम 74 वोल्ट है, तो हमने 200 वोल्ट रेंज में सेट कर दिया है। और यहाँ पे मल्टीमीटर सामने रखता हूँ और एसी प्लग करता हूँ। और यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, जो भी इस तरह का एडाप्टर, एसी कोई भी डिवाइस आप रिपेयर करेंगे तो आप एक सीरीज़ लाइन बना लीजिएगा, जिससे उसमें अगर शॉर्ट हो जाए तो वो सीरीज़ लैम्प जल जाए और आपका सर्किट और वायर बच जाएगा। तो जैसे कि मैं इनपुट दे दिया है, यहाँ पे ऑन कर दिया है, और अभी देखेंगे तो देखो ये सब लाइट जल रहा है, यानी ये सब ओके है। अब हम यहाँ पे वोल्टेज को मेज़र करते हैं। जैसे हमारा ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल को एक बार दिखाते हैं कि चाइनीज़ कंपनी ने या फिर जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो किस तरह का
काम करता है। जैसे कि देखो ये जो वायर है, वायर के हिसाब से ये माइनस होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखो ये आउट प्लस है, यानी ये जो नेगेटिव वायर है ये पॉजिटिव आउट करता है और ये नेगेटिव आउट करता है। जो पॉजिटिव होना चाहिए था, यहाँ पे अगर देखेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव आप देख सकते हैं यहाँ पे देखो। तो हमें ये नेगेटिव सोचना पड़ेगा, ये पॉजिटिव। अगर नया कोई टेक्नीशियन हो तो ये गलत कर सकता है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे। हमारा वायर की एंड में भी हम चेक कर सकते हैं, लेकिन ये हम बाद में देखते हैं। हम डायरेक्टली बोर्ड में चेक करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव रखेंगे और ये हम नेगेटिव करेंगे। तो देखो इसमें कितना आ रहा है, 14 वोल्ट आ रहा है, यानी 14.5 वोल्ट आ रहा है, इससे ज़्यादा नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा बैटरी डिटेक्शन नहीं हुआ है, इसलिए ये फुल वोल्टेज यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। अब मैं डिटेक्शन के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि कहाँ पे डिटेक्शन होता है और क्यों होता है एक्चुअल में, ये करने का वजह क्या हो सकता है। अब देखो हमारा अगर देखेंगे तो ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर की जो पॉजिटिव है वो यहाँ से आउट कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एसी है, थोड़ा सावधानी से पकड़ना पड़ेगा। यहाँ पे एक डायोड है, ठीक है, वो कैपेसिटर के पीछे यहाँ पे एक डायोड है, जो 2 टर्मिनल होता है ये डायोड। तो यहाँ से हमारा ट्रांसफार्मर का पॉजिटिव निकल रहा है और यहाँ पे हमारा नेगेटिव निकल रहा है। तो यहाँ से हम चेक करेंगे तो हमारा एसी मिलेगा। तो यहाँ पे डायोड के बाद यहाँ पे ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। तो हम यहाँ पे और यहाँ पे चेक करेंगे तो देखो हमारा जो 70 वोल्ट आना चाहिए, हमारा बॉक्स के यहाँ ऊपर लिखा है, तो उतना वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे हम ये देखो, ये पॉजिटिव डायरेक्ट यहाँ पे जा रहा है, पॉजिटिव वायर में डायरेक्ट जा रहा है, और नेगेटिव को यहाँ पे एक थायरिस्टर लगाया है जिससे स्विचिंग करता है। तो मैं दिखाता हूँ, जैसे कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे हमें मिल रहा है 15 वोल्ट। और अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट देखेंगे तो देखो 70 वोल्ट, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो स्विचिंग कर रहा है यहाँ पे हमारा 15 वोल्ट है और इसका एनोड पॉइंट ये है, तो यहाँ पे 70 वोल्ट मिलना चाहिए। मतलब ये माइनस है और ये माइनस स्विचिंग करने के बाद आउट करता है यहाँ पे माइनस, और ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये माइनस यहाँ से स्विचिंग नहीं हो रहा है और इसका गेट पॉइंट ये है, जब तक ये गेट पे वोल्टेज नहीं होगा तब तक यहाँ से आउट नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक बार और देख लेते हैं, ठीक है, इतना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये गेट को क्यों कंट्रोल कर रहा है और कौन कर रहा है, और इसमें अभी के लिए जो दिक्कत है उसका क्या वजह हो सकता है। तो आप ध्यान से देखिएगा, इस कॉन्सेप्ट को आप समझ जाएंगे तो आप कोई भी चार्जर हो आप आसानी से रिपेयर कर पाएंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसके अंदर जो उन्होंने मॉसफेट बोला है, ये इससे पहले जो मिस्त्री काम किया है, एक्चुअली ये मॉसफेट नहीं है, ये थायरिस्टर है। इसका नंबर क्या है आप देखिए, BT152 और 650R का मतलब है कि ये 650 वोल्ट तक इसमें ले पाता है। ये एक थायरिस्टर होता है, जैसे मॉसफेट ट्रांजिस्टर का काम करता है, तो इसमें वही काम करता है, ठीक है। अब मैं आपको क्लियर बताता हूँ। देखो ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है इसका आउटपुट यहाँ पे नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो यहाँ पे पॉजिटिव के बाद यहाँ पे एक डायोड यूज़ हुआ है। ये डायोड, इसका टर्मिनल 2 टर्मिनल होता है, मॉसफेट जैसा दिखता है, तो ये डायोड है। तो ये पॉजिटिव यहाँ से होने के बाद, फिर ये डायोड होने के बाद ये बन गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। तो ये नेगेटिव डायरेक्ट यहाँ से जा रहा है। इसके बाद देखो यहाँ से जाने के बाद यहाँ पे एक रेजिस्टर होने के बाद यहाँ पे आया है। अगर हम देखेंगे तो देखो ये रेजिस्टर, तो ये रेजिस्टर होने के बाद ये रजिस्टर होने के बाद यहाँ पे आ रहा है माइनस। उसके बाद ये माइनस डायरेक्ट जा रहा है इसका एनोड पे और ये इसका कैथोड है। तो ये एनोड के बाद ये कैथोड है और यहाँ पे ये इसका गेट पॉइंट है। जब यहाँ पे वोल्टेज इंजेक्ट होगा, डिटेक्ट होगा, तो यहाँ से स्विचिंग कर देगा, इन दोनों पॉइंट को शॉर्ट हो जाएगा और यहाँ से डायरेक्ट हमारा ये जो नेगेटिव वोल्टेज है ये पास करेगा। तो यहाँ पे देखो ये नेगेटिव है, वायर उल्टा लगा है लेकिन ये नेगेटिव आउट माइनस है।
अब देखिए बैटरी डिटेक्शन होने का ज़रूरी क्या है और डिटेक्शन कैसे करवा रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हमारा जो बैटरी है वो फुल चार्ज होने के बाद अपने आप ऑटो कट होना चाहिए, उसके बाद ये बैटरी सेव रहेगा, नहीं तो हमेशा चार्जिंग में बैटरी ख़राब हो जाएगा। तो उसके लिए हमारा जो ये थायरिस्टर है ये काट आउट करना चाहिए और इसके थ्रू ये स्विचिंग करके काट आउट कर देता है। मतलब इसका जो गेट पॉइंट है इसको ऑफ कर देगा तो ये काट आउट हो जाएगा और हमारा जो आउटपुट जो नेगेटिव है ये नेगेटिव आउट नहीं करेगा, यानी बैटरी को चार्ज करना नहीं देगा, आउटपुट काट कर देगा। तो इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया है वो हमें एक बार जानना है, उसके बाद हम बैटरी के बिना भी इस एडाप्टर को हम चेक कर पाएंगे और रिपेयर भी कर पाएंगे। ये देखो ये हमारा जो ट्रांसफार्मर है इसका पॉजिटिव ये है, इसके बाद यहाँ पे जो डायोड है, डायोड के बाद यहाँ पे ये बन गया है, ये पॉजिटिव पॉइंट है और ये पॉजिटिव डायरेक्ट हमारा वायर के थ्रू आउट कर रहा है और यही पॉजिटिव हमारा यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर है 2L लिखा है। 2L का मतलब है कि ये PNP एक ट्रांजिस्टर है और यही मेन काम करता है। इसका जो थायरिस्टर है इसको ऑन ऑफ करने में मदद करता है, यानी बैटरी फुल चार्ज कट आउट करने की मदद यही करता है। देखो ये जो पॉजिटिव है ये जैसे कि ये PNP है तो इसका पॉजिटिव डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट जा रहा है, इसके बीच में से डायरेक्ट जा रहा है यहाँ से, फिर यहाँ पे आ रहा है। इसका जो एमीटर पॉइंट है यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये कलेक्टर है, ये एमीटर है, ये बेस है। तो ये पॉजिटिव डायरेक्ट यहाँ पे आ रहा है और मैं आपको मल्टीमीटर के थ्रू दिखाता हूँ, सबसे बेटर रहेगा। इसमें आवाज़ देगा, बीप देगा, तो देखो ये पॉजिटिव है, देख पा रहे हैं कि इसका एमीटर पॉइंट पे जा रहा है, ठीक है। तो ये एमीटर पॉइंट पे हमारा पॉजिटिव है, इसका मतलब हमारा बेस पे नेगेटिव देना पड़ेगा तब जाके ये एक्टिव होगा। तो इसका एमीटर जाने के बाद जब ये एक्टिव होगा तो क्या होगा वो एक बार देख लेते हैं। तो ये जब एक्टिव होगा तो ये कलेक्टर में पास करेगा करंट और इस कलेक्टर के बाद देखो यहाँ पे एक 100 किलो ओम रजिस्टर है। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए ये 100 किलो ओम रजिस्टर है। उसके बाद देखो ये जब स्विचिंग होगा तो ये कलेक्टर में पास होगा, मतलब इन दोनों लाइन शॉर्ट हो जाएगा तो इसका ये जो पॉजिटिव है यहाँ पे आएगा। उसके बाद ये 100 किलो ओम रजिस्टर है, उसके बाद ये लाइन किधर जा रहा है, यहाँ पे एक डायोड है। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे बाई डायरेक्शनल एक डायोड है और यहाँ से ये डायोड होने के बाद यहाँ पे जाएगा और यहाँ से यहाँ कनेक्टेड है और यहाँ से एक 300 ओम रजिस्टर है, सॉरी 30 ओम रजिस्टर है, 30 ओम्स। उसके बाद देखो इसका गेट पॉइंट पे, यानी कुल मिला के अगर हम देखेंगे तो हमारा पॉजिटिव इसमें आ रहा है। जब इसमें ट्रिगर होगा तो ये यहाँ पे शॉर्ट हो जाएगा, उसके बाद ये वोल्टेज यहाँ पे जाएगा, इसके बाद यहाँ पे जाएगा, यहाँ के होने के बाद डायोड में जाएगा, डायोड के होने के बाद 30 ओम रजिस्टर के थ्रू ये यहाँ पे जो थायरिस्टर है इसका जो गेट पॉइंट है इसको एक्टिव कर देगा और इन दोनों शॉर्ट हो जाएगा। यहाँ पे बैटरी आउटपुट वोल्टेज यहाँ से हमारा फुल वोल्टेज निकलेगा, ठीक है। अब कैसे बैटरी डिटेक्शन हो रहा है देखिए, ये तो जो काम कर रहा है इसको ट्रिगर करने के लिए काम कर रहा है। अब बैटरी डिटेक्शन ये हो रहा है कि ये पॉजिटिव बैटरी पे डायरेक्ट कनेक्ट होगा जब हम चार्ज करेंगे, लेकिन बैटरी के जो नेगेटिव है वो डायरेक्टली यहाँ पे आ रहा है और ये थायरिस्टर पे स्विचिंग के लिए यहाँ पे गया है। और यहाँ पे देखो यहाँ पे एक 220 किलो ओम रजिस्टर है, उसके बाद यहाँ पे आ रहा है, उसके बाद यहाँ से देखो यहाँ पे 10 किलो ओम रजिस्टर है और डायरेक्ट यहाँ पे है, बेस पे है। यानी ये जो PNP है इसको नेगेटिव चाहिए तब जाके ये स्विचिंग होगा एमीटर टू कलेक्टर। तो जब ये बैटरी लगाएंगे तो ये इसका बेस में माइनस आएगा और ये पॉजिटिव डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्टेड है। तो यहाँ पे जब बैटरी लगाने से यहाँ पे माइनस आएगा तो यहाँ से ये पास हो जाएगा, होने के बाद ये 100 किलो ओम रजिस्टर के थ्रू यहाँ से डायोड के थ्रू फिर यहाँ पे थायरिस्टर को एक्टिव कर देगा और फिर ये इन दोनों को शॉर्ट कर देगा, फिर ये वोल्टेज आने लगेगा। यानी कि ये जो हमारा PNP है और थायरिस्टर है इसके थ्रू इसका जो बैटरी है फुल चार्ज काट आउट करता है। तो अभी हमें क्या देखना है, जो फ्लक्चुएशन हो रहा है हमारा वोल्टेज, हम ट्रांसफार्मर के बाद अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो हमारा वोल्टेज 70 वोल्ट आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 14 वोल्ट आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक ये स्विचिंग नहीं हो रहा है। तो जब हम बैटरी लगाएंगे तो स्विचिंग होगा, लेकिन हमने ऑलरेडी लोड टेस्ट कर लिया है तो उसमें स्विचिंग हो रहा है और आवाज़ भी दे रहा है। इसका मतलब ये है कि ये थायरिस्टर कम्प्लीटली ये एक्टिव नहीं कर पा रहा है, ये फ्लक्चुएशन कर रहा है।
देखो ये मैं लोड ऑन करता हूँ। ये मैंने लोड ऑन कर दिया। यहाँ पे देखो लाइट जल रहा है और यहाँ पे एक आवाज़ निकल रहा है, आप सुनिए। इस तरह से एक आवाज़ निकल रहा है। और हमारा लोड मशीन में देखिए यहाँ पे जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज फ्लक्चुएशन चल रहा है। अभी देखो ये लगभग 70 वोल्ट एक्टिव हो गया है, यानी इसका जो थायरिस्टोर है वो एक्टिव हो गया है और ये कुछ देर बाद फिर छोड़ देगा। तो हम एक बार थायरिस्टोर को भी चेक करके देख लेते हैं कि थायरिस्टोर ख़राब है या कुछ और है। तो उसके लिए हमें डायोड मोड में सेट करना पड़ेगा और इसका मेथड ये है कि इसका जो गेट है और जो एनोड है इस पे हमें देखना है। तो देखो यहाँ पे वैल्यू दिखा रहा है 113। अगर हम उल्टा करेंगे तब भी सेम वैल्यू दिखाना चाहिए। देखो ठीक है, इसका मतलब हमारा थायरिस्टर ओके है। और अगर इसके साथ एनोड के साथ कैथोड शॉर्ट होता है तो इसका मतलब ये ख़राब है। तो शॉर्ट नहीं है तो ये ख़राब नहीं है, ठीक है। तो हमारा थायरिस्टर ओके है। तो इसका मतलब अभी तक फ्लक्चुएशन हो रहा है, मतलब ये स्विचिंग नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो मैंने बताया है कि पीएनपी है, यही ख़राब हो सकता है। ये जो 2L पीएनपी है, क्योंकि ये ख़राब होगा तो यहाँ से डायोड के बाद ये गेट वोल्टेज नहीं देगा बैटरी लगाने से, जिससे कि यहाँ पे स्विचिंग नहीं होगा। और यहाँ पे ये जो आवाज़ दे रहा था, मतलब एक पाल्स दे रहा था और फ्लक्चुएशन कर रहा था, वो करना चाहिए लॉजिक के हिसाब से। तो हमें ये भी चेक करना है कि ये हमारा ओके है या नहीं है। तो उसके लिए देखो ये पीएनपी है, तो इसके बेस में हमें जो देना है वो पॉजिटिव देना है और नेगेटिव हमारा एमीटर और कलेक्टर स्विचिंग होगा। तो यहाँ पे देखो ये वैल्यू कितना आ रहा है, ऑलमोस्ट 1800 आ रहा है। और कलेक्टर में देखते हैं, यहाँ पे देखो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन दोनों तरफ अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 800 की रीडिंग आना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको एक बार दिखाई देता हूँ 800 की रीडिंग आता है या नहीं। तो हम किसी दूसरा ट्रांजिस्टर पर चेक करेंगे तब भी वही होगा, लेकिन हमारे पास दूसरा एक बोर्ड है जिसमें वो 2L ट्रांजिस्टर है, तो हम आपको और भी अच्छे से दिखा पाएंगे कि इसका फॉल्ट क्या है। और सिर्फ इतना ही फॉल्ट है, लेकिन लॉजिक को अगर आप समझ नहीं पाएंगे तो फिर फॉल्ट को आप कैसे पकड़ लेंगे। तो देखो यहाँ पे भी एक 2L है और इसका भी सेम लॉजिक यूज़ किया है, इसलिए मैं इतना मेहनत करके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्योंकि अभी ऑलमोस्ट सभी चार्जर में आपको इस तरह का देखने को मिलेगा, लेकिन ये अलग है, ये अलग है। तो इसमें मैं एक बार दिखाई देता हूँ कि अगर हम चेक करेंगे तो कैसे क्या रीडिंग देगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पे मल्टीमीटर इस तरह से रखना है और यहाँ पे हम चेक करेंगे। तो देखो यहाँ पे 633 है और कलेक्टर पे देखते हैं 620, यानी ये हमारा जो ट्रांजिस्टर है ये बिल्कुल ओके है। और सेम इसी मेथड से अगर हम इसको भी चेक करेंगे तो यहाँ पे देखो मैं चेक करके बताता हूँ। देखो मतलब उसमें 650 के आसपास आ रहा था, इसमें 1700 आ रहा है हमारा एक साइड में, और दूसरी साइड में देखो कुछ नहीं आ रहा है। इसका मतलब हमारा ये जो पीएनपी है ये ख़राब हो गया है। लेकिन शॉर्टकट में हम क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट में हम यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट कर देंगे तो हमारा क्या है, ऑटोमेटिकली ये स्विचिंग होगा। मतलब ये बैटरी डिटेक्ट नहीं होगा, तब भी यहाँ पे आउटपुट आपका 70 वोल्ट मिल जाएगा। तो वो कैसे, देखिए यहाँ से जो हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव यहाँ से यहाँ पास कर देगा। पास करने के बाद यहाँ से हमारा डायोड के थ्रू ये एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अभी इसको हमें रिप्लेस करना है या फिर इसको शॉर्ट करके चेक करना है कि ये काम कर रहा है या नहीं। तो हम सीधी सी बात है कि हम इसको रिप्लेस कर देते हैं और चेक करते हैं, क्योंकि हम इसको शॉर्ट कर देंगे तो हमारा जो फुल चार्ज काट आउट है वो नहीं कर पाएगा। तो उससे बेटर है कि हम इसको शॉर्ट कर देंगे, सॉरी इसको चेंज कर देंगे। ठीक है, हमने चेंज कर लिया है, इसको रिप्लेस कर लिया है। अब मैं फाइनल एक बार दिखाई देता हूँ कि यहाँ पे क्या हो सकता है। यहाँ पे हमें नेगेटिव देना है और यहाँ पे देखो रीडिंग सही है अभी, ठीक है। अभी गर्म है इसलिए कम आ रहा है, लेकिन ये सही है, इतना ही आना चाहिए था इसमें। अब हम इसका पावर को दे देंगे और इसमें एक बार वोल्टेज चेक करके देखेंगे कि ये वोल्टेज सही दे रहा है या नहीं।
तो हम यहाँ पे 200 वोल्ट में सेट करते हैं और हम यहाँ पे देखते हैं पहले कि यहाँ पे कितना आ रहा है, क्योंकि बैटरी हमारा पहले डिटेक्शन होना चाहिए, उसके बाद जाके ये आउटपुट करेगा। तो अभी मैं पकड़ लिया, अब हम ऑन करेंगे। बिस्मिल्लाह। तो हमने ऑन कर दिया है और अभी देखो इसमें बिल्कुल 0 वोल्ट है और यही होना चाहिए, क्योंकि डिटेक्शन नहीं होगा तो आउटपुट में वोल्टेज नहीं देना चाहिए। पहले हमारा 14-15 वोल्ट दे रहा था, अभी ये नहीं दे रहा है। लेकिन अगर हम ये तो पॉजिटिव ओके है यहाँ पे, और अगर हम नेगेटिव यहाँ पे चेक करेंगे मतलब थायरिस्टर की यहाँ पे, तो देखो 70 वोल्ट आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये स्विचिंग नहीं हो रहा है और नहीं होना चाहिए, क्योंकि बैटरी फुल चार्ज होने के बाद कट आउट करना चाहिए। अब हम इसको कैसे चेक करेंगे कि हमारा थायरिस्टर स्विचिंग कर रहा है, तो उसके लिए देखो हम एज ए बैटरी इनपुट हम यहाँ से कर सकते हैं। मतलब कि अभी लॉजिक के हिसाब से यहाँ पे हम बैटरी की जो वोल्टेज है यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो हमारा जो 0 है ये चार्जर के थ्रू तब यहाँ पे आएगा। तो हम अगर इसमें से जो आ रहा है पॉजिटिव तो कॉमन है, और नेगेटिव जो इसमें आ रहा है ये यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आ रहा है, इसको हम फिर इसी नेगेटिव पे दे देंगे तो एज ए फिर यह इनपुट के जैसा मानेगा। तो हम इसको शॉर्ट करके चेक कर सकते हैं कि ये स्टेबल कर रहा है या नहीं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मतलब ये स्विचिंग कर रहा हूँ, लेकिन ये स्विचिंग जो है ये स्टेबल नहीं हो पा रहा है। तो इसका वजह है कि ये करंट डिटेक्शन नहीं हो रहा है, जिससे ये आउट कर रहा है, क्योंकि बैटरी फुल चार्ज होने के बाद करंट नहीं लेता है, जिससे आउट करना चाहिए, कट आउट करना चाहिए। तो इसमें वही कंडीशन हो रहा है। तो उसका मतलब हमें एक बार लोड के थ्रू चेक करना पड़ेगा, और इसमें हम हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक लोड है उसके थ्रू चेक करेंगे। तो चलिए मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं कैसे वायरिंग किया है। जैसे कि ये मैंने एसी में कनेक्ट कर दिया ऑलरेडी, लेकिन एसी ऑफ रखा है, और ये जो वायर जा रहा है डायरेक्ट वो इसके थ्रू हमारा लोड मशीन में जा रहा है, और यहाँ से हम लोड देंगे तो हमारा जो एडाप्टर है वो सही से काम कर रहा है या नहीं, वो हमें देखना चाहिए। तो यहाँ पे देखो अभी ये जो वोल्टेज है यहाँ पे कोई भी वोल्टेज आउट नहीं कर रहा है, हमारा एडाप्टर ऑफ है। तो यहाँ पे हम ऑन करेंगे, आपको देखने को मिलेगा। ऑन कर दिया, अब देखो सब लाइट जल रहा है, और यहाँ पे भी देखो यहाँ अभी तक 0 वोल्टेज है, यानी ये बैटरी के लिए इंतज़ार कर रहा है हमारा एडाप्टर। जब हम इनपुट में बैटरी देंगे तो हमारा यहाँ पे वोल्टेज आने लगेगा। तो वो एक बार देख लेते हैं कि हम कैसे बैटरी में इनपुट देंगे। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा सेटिंग करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे पहले से लोड दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने 3 मिली एम्पियर लोड दिया, और यहाँ पे हम स्टार्ट कर देंगे, तो एज ये बैटरी जैसा इनपुट काम करेगा। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, देखो मेन चीज़ जो है आप बाईपास करके कैसे चेक करेंगे वो दिखाना है। हम इसके इनपुट में कोई बैटरी नहीं देंगे, जस्ट हम इसको शॉर्ट कर देंगे एक बार। तो यहाँ पे देखो शॉर्ट करने के बाद यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है, 70 वोल्ट आ रहा है। और यहाँ पे देखो ये पावर है कितना ले रहा है, 14 वाट, और 21 वाट, 20 वाट मैंने इसमें ऑलरेडी लोड दे दिया है, और हम जितना देंगे उतना ये लोड लेता रहेगा। यानी हमने यहाँ पे बैटरी के बिना भी मैंने टेस्ट कर लिया है। तो सिंपल है कि हम जब इसके साथ हम शॉर्ट कर देंगे तो हमारा जो बैटरी का इनपुट है, इसका जो वोल्टेज है वो इनपुट में जाएगा। एज ए बैटरी इनपुट हमने दे दिया, तो ये अपने आप ये लूप बन जाएगा, और ये लूप जैसा यहाँ पे वर्क कर रहा है अभी जो देख पा रहे हैं आप। तो देखो ये थोड़ा समझने भी क्रिटिकल है, क्योंकि समझने के लिए नॉलेज भी ज़रूरत है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आपकी दिमाग के ऊपर से जाएगा, और आप थोड़ा बहुत इसमें काम करते हैं इस फील्ड में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्प हो जाएगा। और आगे इस तरह का वीडियो आप देखना चाहते हो तो कमेंट कीजिएगा। अभी के लिए हमारा काम परफेक्ट हो गया है, सब रेडी हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।